नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। शुक्र 1 से 18 तारीख तक मेष राशि में और 19 तारीख से वृषभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल 2 अप्रैल से मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है वो 1 से 10 तारीख तक कुंभ राशि में और 11 से 29 तारीख तक मीन राशि के अंदर रहेंगे। सूर्य 1 से 13 तारीख तक मीन राशि में, उसके बाद 14 तारीख से मेष राशि के अंदर सूर्य का प्रवेश होगा। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने आपके नवम भाव में है और फिर दशम भाव के अंदर नीचस्थ अवस्था में आएंगे। लग्न के अंदर जुपिटर है, मार्गी है। देखिए, गुरु का लग्न में होना और लग्न लॉर्ड नवम भाव में होना, तो ये परिस्थितियां एक तरह से बहुत ही अच्छा कंफर्ट जोन दिखाती है। अब लग्न लॉर्ड पहले राहु के साथ है, उसके बाद काफी सारे कॉम्बिनेशंस के अंदर है। तो इस महीने आप मान के चलिए कि आपकी बहुत सारी परिस्थितियों में आपको एग्जामिन किया जाएगा। आप कुछ परिस्थितियों में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है कि आपको आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़े से हर्डल्स महसूस हो, मगर इस समय में आप बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। विपरीत परिस्थितियों में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्योंकि बुध जो 11 तारीख के बाद आपके दशम भाव में आ रहे हैं। तो लग्न लॉर्ड दशम में और दशमेश लग्न के अंदर है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मंगल का दृष्टि संबंध लग्न के ऊपर है, तो ये आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, आपके कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो आई थिंक ये समय के अंदर बहुत ही अच्छा टीचिंग या बहुत ही अच्छा कंसल्टिंग कर पाएंगे। बहुत ही सही एक तरह से आपको एडवाइस प्राप्त भी होगी और डिसीजन मेकिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। एक तरह से कोई नुकसान की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीय चंद्रमा है। यहाँ पर सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, डेफिनेटली आप कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति मल्टीपल इनकम की तरफ जाता है और यहाँ अपनी सेविंग्स को सही आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा पाएंगे। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ पर परिवार में या कोई जॉइंट फैमिली के अंदर कोई बिजनेस है या जॉइंट बिजनेस है, तो वहां पर कुछ उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। वहां पर वाणी पर आपको संयम बना के रखना होगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय जो है वो दशम स्थान में और फिर 11वें स्थान के अंदर। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर तृतीय जब दशम भाव में होंगे, कार्य क्षेत्र को लेकर ट्रैवलिंग बहुत अच्छी रहेगी। ट्रैवलिंग से लाभ भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और 14th के बाद आप एक तरह से ट्रैवलिंग या ट्रांसफर्स के भी योग बनते हैं। काफी कंफर्ट जोन में आ जाएंगे और इनिशियल पार्ट पे थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग में भी आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर अपने आपको रिप्रेजेंट करना होगा, अपनी बातों को रखना होगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना होगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। आप हर चीज को 2-3 बार चेक कर लीजिएगा और हर चीज को लेकर प्री डिसाइडेड रहिएगा, तो आपके यहाँ गलती होने की संभावनाएं कम रहेगी। मुझे लगता है कि सूर्य शनि का ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, टेक्निकल पर्सन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे वहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में थोड़ा सा विवादित माहौल है, तो वहां पर आपको शांत रहना है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव के। देखिए, चतुर्थेश जो है नवम भाव में और दशम भाव में, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, ये कार्य के लिए ये समय बेहतर रहेगा। 14th के बात करते हैं तो और भी बेहतर परिस्थितियां रहेंगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये जो सिचुएशन बनती है कि जहां आपके मन को आप बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखिएगा और कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी व्हीकल चलाते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को चोट लगने की संभावनाएं कभी कभी ऐसी क्रिएट होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं
पंचम भाव की पंचमेश 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान के अंदर। तो 18 तारीख तक एक तरह से कहा जाए कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। 18 तारीख के बाद थोड़ा सा आप हो सकता है कि इतना फोकस्ड न रहें, तो उस चीज का ध्यान रखना होगा। अगर विदेश पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो 19th के बाद की परिस्थितियां स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर डेफिनेटली उतार चढ़ाव नजर आएंगे आपको 18th के बाद, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ शुरू के 18 दिन में बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके दशम भाव में है। देखिए, ये जो परिस्थितियां बनती है कि जहां पर कार्य क्षेत्र से संबंधित चैलेंजेस रहेंगे, कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ डिस्प्यूटेड अवस्था रहेगी, आपके आसपास के एनवायरमेंट के लोगों से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। तो वहां पर झगड़े विवाद से, और वो भी वर्क प्लेस पे, खास आपको इस महीने किसी से भी उलझना नहीं है, किसी सुपीरियर से या किसी कलीग से आपको नहीं उलझना, क्योंकि ये समय थोड़ा सा डिस्प्यूटेड अवस्था कार्य क्षेत्र पे क्रिएट हो सकती है और वहां पर आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है। तो इस चीज का पहले से ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं उलझेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। लोन से संबंधित कार्य, डेफिनेटली आप कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित, ले सकते हैं कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ। हेल्थ की बात की जाए, ये महीना लग्न लॉर्ड नीचस्थ होने की वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स कह सकते हो, यहाँ पर हार्ट से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स भी जिनके हैं उनको भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। एक तरह से आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे, ध्यान रखेंगे आपका, और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो आपके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश लग्न में है। देखिए, जुपिटर लग्न में होने की वजह से अभी मार्गी अवस्था में है, गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है, तो गृहस्थ जीवन के अंदर जो भी उतार चढ़ाव थे उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आई थिंक डेवलप होगा आपका गृहस्थ जीवन, बेटरमेंट आएगा। पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पति पत्नी मिलकर काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर जिनके भी अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के लिए भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, फाइनलाइज होने की भी इस महीने पर पॉसिबिलिटीज हैं। कंफ्यूज्ड मत रहिएगा, यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा कि हम आगे बढ़े ना बढ़े। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको आगे बढ़ना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी विवाद है उसे आप इस महीने रिजॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए, अष्टमेश शनि बनकर दशम भाव में है, तो जो भी लाइक मेडिकल में है, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, लॉ के प्रोफेशन में है, यहाँ पर आपका रिसर्च बहुत डेवलप होगा। आप अपने कार्य को लेकर बहुत डेप्थ तक जाएंगे और बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। सबसे पहली चीज कि आप अपनी गलतियों के ऊपर काम कीजिए, आपके जो माइनस पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए और किसी और की गलतियां ढूंढने की कोशिश न करें। ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आप लोगों में गलतियां ना निकालें, आप अपना जो माइनस पॉइंट है उससे प्लस में ले जाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर डेफिनेटली आप रिसर्च के अंदर जितना इन्वॉल्व होंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश दशम भाव में है, तो भाग्य का जो स्वामी है वो दशम भाव में है, तो यहाँ पर भाग्य के द्वारा कुछ चीजें प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम होगा या फादर से मिलने वाले सारे ही लाभ आपको यहाँ पर मिलेंगे। मास्टर लेवल एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली टीचिंग में और मेडिकल में या लॉ में, डेफिनेटली जा सकते हैं। यहाँ पर कोई सेकंड थॉट की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर इससे संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो शुरू के 10 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत बढ़ोतरी है। यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग या स्पिरिचुअल कार्य के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट होना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश लग्न में है। देखिए, सबसे पावरफुल पोजीशन यही है कि दशम भाव का स्वामी लग्न में है और लग्न का स्वामी दशम भाव में है 11वें स्थान में, मतलब 11 तारीख के बाद। तो ये नीचस्थ होने के बावजूद, लग्न लॉर्ड नीचस्थ होने के बावजूद, मैं कहूंगी कि ये समय आपके लिए बहुत ही एडवांटेज से भरा हुआ है। यहाँ पर
सूर्य शनि जो इनिशियल पार्ट पर 13 दिन के लिए है और मंगल शनि है, तो मंगल और शनि का भ्रमण तो पूरे ही महीने रहेगा। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, पर शनि मंगल के कारण यहाँ पर कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। आप अपने कलीग्स को ज्यादा मतलब झगड़े विवाद के अंदर पड़ते हैं तो नहीं पड़ना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को अच्छे से रख पाएंगे। एक खाली जो ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत किसी ने नहीं मांगा है तो वहां पर आपको एडवाइस नहीं देनी, किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देना है। और डिसीजन मेकिंग के वक्त अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप किसी की एडवाइस ले लीजिए। आप किसी भी अपने सुपीरियर की जो आपको लगता है कि इनकी एडवाइस लेनी चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पर आप अपने करियर क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा करेंगे। और जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए भी जॉब की संभावनाएं 14th के बाद बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड जो है वो आपके दशम भाव में है, तो लाभ का स्वामी दशम भाव में है। तो ये आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी, जो नई अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे थे, डेफिनेटली इस महीने आपको प्राप्त होगी, पर हर्डल्स के साथ। आपको उसमें शायद कहीं इंटरव्यू है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़े, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़े, पर रिजल्ट्स यहाँ पर आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। और ये महीना आपके लिए संघर्ष के बाद, मेहनत के बाद सफलता का है, तो ये सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और फाइनेंशियल फ्लो ऑफ इनकम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ शुक्र का भ्रमण रहेगा इनिशियल 18 दिन तक। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काम बनेंगे। सूर्य यहाँ पर आते हैं, डेफिनेटली ट्रैवलिंग से आपको लाभ होगा। और एक तरह से जो काम नहीं बन रहे थे वो बनेंगे, मगर संघर्ष के साथ बनेंगे, डिस्प्यूट के साथ बनेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड 11th हाउस में और फिर 12th हाउस में। यहाँ कुछ रिलेशनशिप के पीछे खर्च हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च हो सकता है। ये खर्च बने रहेंगे 18th के बाद। वहां थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा। कुछ लग्जरी बेस्ड एक्सपेंसेस भी रहेंगे, तो खर्चे यहाँ पर आपके, मगर वो खुद के लिए होंगे, मतलब आप अपनी खुशी के लिए खर्च करेंगे, कुछ नेगेटिव नहीं है। बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च होगा, तो या विदेश जाने में या विदेश ट्रैवलिंग के पीछे कुछ खर्च होगा। कोर्ट कचहरी का अगर कोई मैटर है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। 18th के बाद यहाँ पर आपको सक्सेसफुल आप रहेंगे और आपको सक्सेस प्राप्त होगी। देखिए, कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मेंटली आपको थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस होगी, काफी चैलेंजिंग पोजीशन रहेगी, काफी लोगों को आपको आंसर करना पड़ सकता है। वो 12, 13, 14, 15 और 16 ये जो दिन है, ये थोड़ा सा आप लॉ फील कर सकते हैं या थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पे आप एंग्जाइटी भी महसूस कर सकते हैं। तो इस समय के अंदर आपको कुछ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इस तरह की मानसिकता भी आपको परेशान कर सकती है, तो वहां पर आपको हो सके तो शांत रहना है। बहुत ज्यादा अकेले मत रहिएगा। और ये समय में आपको, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े समय के बाद ले लीजिएगा। अच्छे दिन जो इस जिसमें आप अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, आप काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कुछ अच्छे निर्णय लेने के लिए अच्छा समय है। 7, 8, 9, 21 और 22 ये 5 दिन बहुत अच्छे हैं कि जहां पर आपका डिसीजन मेकिंग काफी पावरफुल रहेगा। अमावस्या 17 अप्रैल को है। अगर कोई दान दक्षिणा करना चाहते हैं, कोई पुण्य करना चाहते हैं, तो 17 अप्रैल को कीजिएगा इस महीने, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन है और इस दिन किया हुआ पुण्य आपको बहुत फायदा देगा। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।